ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है। ये वीडियो है टी राजा सिंह की। एक तरफ मोदी कहते हैं कि खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। दूसरी तरफ शस्त्रों के जरिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करने वाला मोदी की पार्टी का विधायक टी राजा सिंह लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। बिल्कुल ताजे बयान में बाबरी मस्जिद का हवाला देकर काशी और मथुरा पर कब्जा करने की बात ठाकुर राजा सिंह ने की है, जो कि आंध्र प्रदेश के गोशा महल से बीजेपी का विधायक है। अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे भारत में। 29 जनवरी 2023 को टी राजा सिंह मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बोलता है कि अब घंटा बजाने वाला नहीं, गला काटने वाला हिंदू बनने की जरूरत है। यह केवल एक बयान है, ऐसे तमाम बयान हैं जिसमें टी राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। सवाल यह है कि क्या मोदी जी अपने विचारों में स्पष्ट नहीं है, या फिर बीजेपी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की कहावत को चरितार्थ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ 10-15 साल पहले चाहे किसी की सोच कैसी भी हो, वो सार्वजनिक मंचों से नफरत बांटते हुए डरता था। स्कूल कॉलेज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारे लगते थे। भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो या गॉड कहो, हैं तो सब एक ही। ये हमारे समाज की हकीकत थी, लेकिन बीते कुछ सालों में समाज भी बदला और समाज की हकीकतें भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन सांप्रदायिक होना पहले इस तरह गौरव का विषय नहीं था जैसा अब बन चुका है। एकदम से सवाल उठता है कि बदला क्या? बहुत सारे बदलावों में सबसे बड़ा और आधारभूत बदलाव था सरकार का। 2014 में एनडीए ने यूपीए को सत्ता से विस्थापित किया और इसके बाद लोकतंत्र के अलग अलग स्टेट्स में बदलाव आने लगे, और इन सब में सबसे प्रमुख बदलाव था मीडिया के चरित्र में बदलाव। टी राजा सिंह अगर आज सार्वजनिक मंच से पूरे दमखम से इस तरह का बयान दे पाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें डिफेंड कर लेते हैं, तो उसकी आधारशिला मीडिया के चरित्र में आए बदलाव ने ही रखी है। टी राजा सिंह के बारे में और बात करने से पहले मीडिया के चरित्र में आए इस बदलाव से पैदा हुए खतरे को समझना जरूरी है। हमने अतीत में देखा है कि मीडिया किसी देश को नरसंहार की आग तक में धकेल सकता है। ज्यादा समय नहीं बीता, केवल 30 सालों पहले रेडियो रवांडा ने यह किया है। समाज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए बहुसंख्यकों के मन में नफरत ठूंसा गया, इस हद तक कि 5 लाख से 8 लाख तुत्सी लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि भारत भी उसी रास्ते पर पड़ रहा है। And that has been used by the Indian government also against Muslims. It is polarization, which includes this anti-Muslim hatred, and it is the kind of preparation that we are seeing right now, where this dehumanization is being preached. रेडियो रवांडा और रेडियो रवांडा के कारण हुए रवांडा नरसंहार पर हमारी ये वीडियो आप देख सकते हैं। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ने 2014 के बाद से सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो खोई ही, लेकिन साथ ही वो अल्पसंख्यकों और मौजूदा केंद्र सरकार के आलोचकों के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया। एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए मॉफ्ड वीडियोस चलाए, मुसलमानों के खिलाफ फेक शोज बनाए। कोरोना में जब पूरा विश्व कोरोना से बचने का उपाय ढूंढ रहा था, तब भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलमानों का थूक ढूंढ रही थी। किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठे तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्हें खालिस्तानी कहा। 3 तलाक से लेकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक की रिपोर्टिंग इस तरह की जैसे इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल तैयार करने का ठेका उठाया हो। इस सबसे हुआ क्या? हुआ ये कि आम जनमानस के बीच मुसलमानों के खिलाफ फेक एजेंडा चलने लगा। वो अपने मन को मनाने लगे कि मुसलमान तो होते ही हैं खराब, और इस सब का फायदा उठाया टी राजा सिंह जैसों। कौन है टी राजा सिंह और क्या है इसकी पॉलिटिकल जर्नी? तो साहब ठाकुर राजा सिंह 2009 में टीडीपी से विधायक चुना जाता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है।
भाजपा में शामिल होने के बाद यह कहते हुए कि बीजेपी हिंदुओं के लिए और गौ रक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही, 3 बार पार्टी छोड़ता है लेकिन फिर वापस भी आ जाता है। 2017 में टी राजा सिंह ने पुराने हैदराबाद क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा। जुलाई 2017 में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से 2002 के गुजरात दंगों जैसे कार्रवाई की अपील की। कई बार टी राजा सिंह ने शस्त्रों के सहारे हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कही। अगस्त 2022 में टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की, विरोध हुआ। टी राजा गिरफ्तार हुए, बीजेपी ने उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन अक्टूबर 2023 में बीजेपी ने न केवल टी राजा सिंह का सस्पेंशन हटाया बल्कि उसे फिर से गोशामहल विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। सवाल यह पैदा होता है कि अगर पैगंबर पर की गई टिप्पणी से बीजेपी आहत थी तो दोबारा टी राजा सिंह को पार्टी का उम्मीदवार क्यों बनाया? अगर मोदी सच में संविधान के पक्षधर हैं और सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ हैं तो टी राजा सिंह उनकी पार्टी में कर क्या रहे? हाथी के खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के कौन से? ये बड़ा सवाल है और यह सवाल केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है, यह सवाल आपके और हमारे लिए है। यह सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो संविधान में आस्था रखते हैं। यह सवाल उन तमाम लोगों के लिए भी है जिन्होंने लोकतंत्र के जो सबसे आजाद एस्पेक्ट्स होते हैं उन एस्पेक्ट्स को जिया है, देखा है। यह सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो संवैधानिक मूल्यों में यकीन करते हैं। यह सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो आजाद घूमना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, आजाद सोचना चाहते हैं। यह सवाल उन सब लोगों का है जो गुलाम नहीं बनना चाहते। सोचिए कि आखिर क्यों एक नफरती, जहरीले बयानबाजी नेता को बीजेपी पहले पार्टी से हटाती है और फिर पार्टी में शामिल कर लेती है। सोचिए आखिर कैसे लोग नफरत और जहर बोने लगे हैं सार्वजनिक मंचों से, बिना किसी नैतिक दबाव के और बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के। आखिर ये माहौल कैसे बदल रहा है? आखिर कैसे हिम्मत हो जाती है राष्ट्रीय टीवी के न्यूज स्टूडियो में बैठे लोगों में कि वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल बनाएं, पैदा करें, झूठ बोलें, फेक वीडियोस चलाएं? ये सवाल आपके ऊपर है, सो इसका जवाब आपको ही सोचना होगा। सोचिए क्या लगता है आपको? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो देखते रहें। इसके लिए बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।